यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि एक्स, वाई और जेड एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अक्टूबर 2019। ये जो डेट है इस डेट को आप अंडरलाइन कर लें। 1 अक्टूबर 2019 अंडरलाइन करें। टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3. X personally guaranteed that Z's share of profit after charging interest on capital at the rate of 10% per annum, इसको भी अंडरलाइन करें, पर annum वर्ड को अंडरलाइन कर लें, would not be less than 80,000। क्या हुआ? X ने Z को गारंटी दी, X ने पर्सनली Z को गारंटी दी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 80,000 से कम नहीं होगा इन अ ईयर। ईयर वर्ड जो दिया ना उसने, ईयर वर्ड जो दिया है ना, उसे भी अंडरलाइन करें हम। ये कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनकी वजह से आपका सवाल सही या गलत हो सकता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर 3 लाख, 2 लाख और 1,50,000। Profit for the year ended 31st March 2020 was 1,60,000. Prepare profit and loss appropriation account। ओके, चलिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें प्रॉफिट लिखना है, तो प्रॉफिट किस साइड लिखते हैं हम? तो प्रॉफिट को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। प्रॉफिट को हमेशा कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड में लिखना है। तो चलिए प्रॉफिट इस साइड लिख लेते हैं हम। किस नाम से लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी के नाम से। तो ये लिख दिया हमने बाय बैलेंस बीडी के नाम से। कितना है? 1,60,000। तो ये लिख दिया आपने 1,60,000। ओके, फिर हमने रीड किया हुआ है, उसने लिखा है कि कैपिटल पर हमें 10% पर एनम इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो कौन से साइड में आता है? आपका डेबिट साइड में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है? आपका डेबिट साइड में आता है, इसलिए हमने इसे डेबिट साइड में लिखा। ठीक है, अब इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन लिख लिया, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक्स की जो कैपिटल है देखो उसने 3 लाख रुपीज़ दी है क्या? हाँ सर दी है। वाई की कैपिटल देखिए उसने 2 लाख रुपीज़ दी है क्या? हाँ दी है। जेड की कैपिटल देखो उसने 1,50,000 दी है क्या? हाँ दी है। परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज कितना है? तो उसने जो परसेंटेज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? उसने 10%। तो 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100, 10% मतलब 10 डिवाइडेड बाय 100। अब आपने ध्यान दिया हो तो इन्होंने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है, वो बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है 1 अक्टूबर को, और इनका ईयर फर्स्ट क्लोज हो रहा है 31 मार्च को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप काउंट करेंगे तो ये होते हैं आपके ओनली 6 मंथ। कितने होते हैं? 6 मंथ होते हैं। तो जब आपके 6 मंथ हो रहे हैं, तो यहाँ ये जो इंटरेस्ट आपको निकालना है, यहाँ जो इंटरेस्ट आपको क्या करना है? निकालना है। ये आपको कितने मंथ के लिए निकालना पड़ेंगे? 6 मंथ के लिए। इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 6/12, 6/12 और 6/12। क्लियर हुआ है 6/12 क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर को, अकाउंट क्लोज हो रहे हैं मार्च को, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ओनली 6 मंथ हो रहे हैं हमारे।
ओनली कितने मंथ हो रहे हैं आपके 6 मंथ हो रहे हैं, इसलिए इंटरेस्ट भी कितने मंथ का निकालेंगे हम 6 मंथ का, 6 मंथ का और 6 मंथ का। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं हम। आइए 30,000 आएगा, 6 मंथ का निकालेंगे तो 15,000 आएगा, तो ये 15,000 इंटरेस्ट आ गया हमारा। इसका 20 मतलब 10,000 आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 7,500 आ जाएगा। तो ये 7,500 आया। ये तीनों अमाउंट उठाकर यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे। तो चलिए नाम क्या क्या है इनके, एक्स, वाई और जेड। कितना कितना अमाउंट निकाला हमने 15,000, फिर कितना है बी का 10, वाई का 10,000, फिर जेड का कितना है 7,500, तो ये 7,500। इन सब की टोटल लगा के बाहर कर लेते हैं हम। तो 25 और 7 32 32,500। तो ये 32,500 क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो क्रेडिट साइड की टोटल लगा लीजिए। क्रेडिट की टोटल कितनी आ रही है आपकी 1,60,000। डेबिट साइड की टोटल को क्या करेंगे हम लेस कर लेंगे। 1,60,000 में से 32,000 क्या करेंगे हम लेस करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, पहले इधर लिख लें हम 2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ जो प्रॉफिट आएगा वो डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है ट्रांसफ़र। किस किस में बटेगा, एक्स, वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, हाँ हम बात कर रहे थे क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम लेस करेंगे। तो इस 1,60,000 में से 32,500 को हम क्या करेंगे लेस करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1,27,500। आप लेस करके ज़रूर देखिएगा। 1,27,500 टोटल बराबर हो जाएगा 1,60,000 एंड 1,60,000। ओके, अब ये 1,27,500 को तीनों पार्टनर में हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसे हम। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1,27,500 है इसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमने क्या करा, इस 1,27,500 को उठाया और उठाकर यहाँ ले आए। ये लिखा हमने। रेशियो क्या दिया हुआ उसने 4:3:3। तो 4 और 3 7 और 3 10 होता है। 10 से इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। तो ये आया आपका 12,750। इसका 4 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये x का अमाउंट आ जाएगा आपका 51,000। 12,750 इंटू कितना करना है आपको 4, तो ये 51,000 आ गया। 12,750 इंटू कितना करेंगे आप 3 करेंगे, तो ये आ जाएगा 38,250। 38,250। Z का भी यही आएगा 38,250। ये लिख दिया हमने। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में यदि हम देखें तो किसने किसको गारंटी दी है, मेरे ख्याल से शायद X ने Z को गारंटी दी है। X ने Z को गारंटी दी है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 साल में, ध्यान दीजिए ज़रा वर्ड पर, 1 साल में 80,000 से कम नहीं होगा। 1 साल में 80,000 से कम नहीं होगा। तो देखिए इसे जो गारंटी दी जा रही है वो क्या गारंटी दी जा रही है कि 1 साल में 80,000 से कम नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम ये जो सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं ये तो कितने मंथ के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम 6 मंथ के लिए, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 6 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 मंथ में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है ये 40,000। मतलब इससे मिल रहा है 38,250 और मिलना कितना चाहिए था 40,000 मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था 40,000 मिलना चाहिए था। तो कम मिल रहा है भाई, कम मिल रहा है मतलब गारंटी क्या हो रही है
अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 40,000 और 38,000 दोनों को लेस कर लेंगे। तो 40,000 में से 38,250 हम क्या करेंगे लेस करेंगे। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, बोले सर 1750 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो इसे और देंगे, बट इसे देगा कौन, ओनली एक्स देगा, क्योंकि इसने गारंटी दी है इसलिए इसके कॉलम में आएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर से 1750 रुपीज़ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ से लेस कर दीजिए, तो लेस करेंगे तो ये 49,200 एंड कितना बचेगा यहाँ पर 50 बचेगा। देन इसका तो सिमिलर अमाउंट रहेगा 38,250। बस हो गया कंप्लीट। इन्हें उठाकर इनके कॉलम में लिख दीजिए। एक्स का अमाउंट कितना है 49,250, वाई का अमाउंट है 38,250। ठीक है, जेड का अमाउंट कितना आ रहा है 40,000। देखिए क्वेश्चन में दो टर्निंग पॉइंट ऐसे थे जहाँ पर आपसे मिस्टेक हो सकती थी। कौन कौन से दो थे, एक तो ये इंटरेस्ट निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट 1 अक्टूबर को किया है, मार्च में क्लोज हो रहा है, मतलब हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो कितने मंथ के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए निकालना है। ठीक है, एक ही टर्निंग पॉइंट था, यहाँ गलती हो सकती थी। दूसरी गलती, उसने जो गारंटी लिया है वो 80,000 का ईयर की गारंटी ली थी उसने। तो ईयर की गारंटी ली है और अभी अकाउंट्स बन कितने मंथ के लिए रहे हैं, 6 मंथ के लिए रहे हैं। तो पूरे ईयर की गारंटी, पूरी ईयर के प्रॉफिट की गारंटी 80,000 थी, तो 6 मंथ के लिए गारंटी कितनी कहलाएगी 40,000। मतलब आपको यहाँ 40,000 रखना था और उसके बाद आपको ये क्वेश्चन क्या करना था, हल करना था। सवाल में होता ये है कि यहाँ पूरे साल भर का इंटरेस्ट आ जाता है, सवाल वहीं से गलत होना स्टार्ट हो जाता है। देन चलिए वहाँ तो गलत हुआ, यहाँ भी हो जाता है। यहाँ पूरा अपन 80,000 रख देते हैं और सवाल यहाँ पर गलत हो जाता है। तो चलिए हमने दोनों पॉइंट देख लिए। एक पॉइंट हमारा ये था, यहाँ गलती हो सकती थी, हमने ध्यान दिया। दूसरा पॉइंट हमारा ये था, यहाँ गलती हो सकती थी, हमने यहाँ भी ध्यान दिया। ठीक है, तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें। लाइक करने के बाद में इसको शेयर करें यदि पसंद आया, ताकि आपको पसंद आया तो दूसरों को भी पसंद आए। देन जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है उसे प्रेस कर दें। साथ ही जो बेल आइकन होता है, घंटी वाला बटन, उसको भी प्रेस कर दें ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो के बारे में आप कमेंट्स जरूर दें कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।